नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मो मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिदे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं, पर भावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमुताई जाते भय अरियंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्यो, नमः सिद्धेभ्यो, नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में, कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में, अमरचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में, परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग वरक क्षेत्र के अंदर में अति निकट भव्य जीवों को, अति आसन भव्य जीवों को, जिनका संसार समुद्र का किनारा निकट आ चुका है, ऐसे जीवों को पूज्य गुरुदेव श्री का सानिध्य मिला। अभी पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन में फरमा रहे थे कि इस काल के अंदर में, इस युग के अंदर में महावीर परमात्मा की वाणी सुनना मिले मुश्किल। सिमंदर परमात्मा की वाणी कुंदकुन आचार्य भगवान के माध्यम से आई। ये महाविद्य की सिमंदर परमात्मा की वाणी है, सुनना मिले मुश्किल, सुनने के बाद में समझना मिले मुश्किल, समझने के बाद में उसका रस और रुचि होकर आत्मा की अनुभूति हो और भी मुश्किल। ऐसी स्थिति के अंदर में शुद्धात्मा की बात चरम सीमा पर बतलाते हुए, शुद्धात्मा की बात हथेली के अंदर में बतलाते हुए, मैं एक परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास दिलाते हुए, वस्तु की व्यवस्था का ज्ञान श्रद्धान करवाते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने जो हृदय खोला आचार्य भगवंतों का, एक सही में अभिनंदनीय और अभिवंदनीय। सही माने में देखा जाए तो ज्ञान दर्शन चारित्र ज्ञायक में नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र तीन भेद ज्ञायक में विद्यमान नहीं है। क्या विद्यमान है? तो कि एक ज्ञायक विद्यमान है। प्रभु तूने इस बात को कभी सोचा नहीं है। आचार्य भगवान यह कहते हैं कि ज्ञायक एक शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? क्योंकि ज्ञायक भाव विद्यमान है, एक में तीन भाव नहीं है। उसका कारण बताएंगे। देखिए, सात्विक गाथा की टीका की आचार्य भगवान की पंक्ति यह है, आ ज्ञायक आत्मा ने बंध पर्यायना निमित्ते अशुद्धपणु तो दूर रहो, પણ એને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પણ વિદ્યમાન નથી। કારણ કે અનંત ધર્મોવાળા એક ધર્મીમાં જે નિષ્ણાંત નથી એવા નિકટवर्ती शिष्यजन। देखिए किसको उपदेश है? गुरुदेव श्री के शब्दों में यदि अपन देखें तो एक ज्ञायक भाव के अंदर में मोक्ष का मार्ग तो विद्यमान नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ऐसी पर्याय तो ज्ञायक में विद्यमान नहीं है। लेकिन ये जिस गुण की पर्याय है, इस गुण भेद भी ज्ञायक के अंदर में विद्यमान नहीं है। तो क्या विद्यमान है? तो देखिए, गुरुदेव श्री कहते हैं 259 नंबर का प्रश्न है समयसार सिद्धि भाग 1 में, पहला पैराग्राफ, उसकी अंतिम लिटी, एक ज्ञायक भाव विद्यमान है। एक ज्ञायक भाव विद्यमान है और तीन विद्यमान एक में नहीं है। ये बात प्रभु तूने कभी सुनी नहीं, सुनी तो समझी नहीं, समझी तो अंतरंग के अंदर में बिठाई नहीं। अभी यह सुवर्ण अवसर है, क्योंकि उपदेश उसी को दिया जा रहा है जो निकटवर्ती है। क्योंकि निकटवर्ती शिष्य ऐसा होता है जो गुरु के पास में समझने आता है, जो एक गुरु की बात सुनता है, निकटवर्ती शिष्य। मैंने यदि आज भरत क्षेत्र के अंदर में
लाखों जीव इस बात को सुन रहे थे, लाखों जीव निकटवर्ती शिष्य जन हैं। ये आनंद के समाचार आचार्य भगवान दे रहे हैं। कुंदकुन आचार्य भगवान और रामचंद्र आचार्य भगवान ने अपने ज्ञान के अंदर में देख लिया कि आज से 2000 वर्ष पश्चात कुंदकुन आचार्य भगवान ने देखा, 1000 वर्ष पश्चात रामचंद्र आचार्य भगवान ने देखा। और इस बात को आज गुरुदेव ने साक्षात करके ये बात को स्पष्ट किया कि एक ज्ञायक भाव विद्यमान है, एक परिपूर्ण परमात्मा विद्यमान है, एक त्रिकाल ध्रुव भाव विद्यमान है, एक में तीन विद्यमान नहीं है। एक ज्ञायक में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे तीन भेद विद्यमान नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है ऐसा नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे अनंत धर्म तो है, लेकिन उसका भेद धर्मी में नहीं है। ये बात समझने लायक है। आचार्य भगवान ने बात क्यों कही उसका कारण भी देंगे। देखिए, पूछते हैं क्यों नहीं, कारण क्या कि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में, धर्मी नाम आत्मा, ज्ञायक एक ज्ञायक, अनंत धर्मों वाला एक धर्मी, धर्मो अनंत, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, वस्तु धर्मी एक, वस्तु एक, ज्ञायक धर्मी, उसमें धर्म अनंत। ये अनंत धर्मों वाला एक धर्मी ऐसा लिया ना, तो उसके अंदर में सामान्य गुण अनंत है, विशेष गुण अनंत है। ऐसे अनंत अनंत गुण वाला एक धर्मी है। गुण अनंत है प्रभु, लेकिन धर्मी एक है। अनंत धर्मों वाला एक धर्मी, अनंत शक्ति वाला एक शक्तिमान, एक अनंत गुण वाला एक गुणी, अनंत धर्मों वाला एक धर्मी, अनंत गुणों वाला एक गुणी, अनंत शक्ति वाला एक शक्तिमान। तो एक है प्रभु। अब उस एक में जो निष्णांत नहीं है क्या कहते हैं, ये उपदेश किसको है, कैसे शिष्य को उपदेश है? जो एक में निष्णांत नहीं है, एक में निपुण नहीं है, एक में पारंगत नहीं है, जिसकी दृष्टि गायक के ऊपर गई नहीं है, जिसने गायक में अहम किया नहीं है, जिसने एक धर्मी के अंदर में अहम किया नहीं है, जिसने एक गायक के अंदर में एकत्व किया नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जन को, मैंने वस्तु तो देखिए कैसी है, तो कि एक है, ज्ञायक एक है, धर्मी एक है, शक्तिमान एक है, स्वभाववान एक है, ध्रुव एक है। उसमें भेद है अनंत, लेकिन वो अनंत एक रूप है, एक ज्ञायक रूप है, एक स्वभाव रूप है, एक स्वरूप है। ऐसी जो वस्तु है उसमें जो निष्णांत नहीं है, उपदेश निष्णांत नहीं है, इसको देते। लेकिन निष्णांत नहीं होने के मतलब ये होता है कि जिसका गायक के ऊपर में दृष्टि नहीं गई है, जिसने गायक में अहम नहीं किया, जिसने गायक की अनुभूति नहीं की, ऐसे शिष्यजन। लेकिन शिष्यजन कैसा है? निकटवर्ती शिष्यजन, माने जिसको गायक ख्याल में नहीं आया, जिसकी गायक के ऊपर में दृष्टि नहीं गई, जिसने गायक का अनुभव नहीं किया, जिससे आनंद का रसास्वादन नहीं लिया, प्रचुर स्वसंवेदन जिसको नहीं हुआ, लेकिन परंतु निकटवर्ती शिष्यजन। निकटवर्ती शिष्यजन किसको कहते हैं? तो कहते हैं निकटवर्ती शिष्यजन दो प्रकार के होते हैं। एक जो गुरु के समीप जाकर गुरु की बात सुनता है, ये निकटवर्ती शिष्यजन। तो यहाँ श्रोता में से कोई कहता है मुंबई जाके सुनते हैं ना, तो कि वो जो सुनने के लिए आते हैं ना उसको सुनाया जाता है, जो सुनने को आते हैं उसको सुनाया जाता है, ऐसा एक शिष्यजन। या जिसका भव समुद्र का किनारा निकट आ चुका है, ये दोनों ही निकटवर्ती शिष्यजन है। उसको उपदेश दिया जाता है, उसको समझाया जाता है। क्या समझाना है? धर्म नहीं समझाना है, उसको धर्मी समझाना है, गायक बताना है। लेकिन शिष्य कैसा है? पात्र शिष्य है, आत्मा को समझने का अर्थी है, आत्मार्थी है, जिज्ञासु है, भव्य है, अल्प समय के अंदर में जिसको भव समुद्र का किनारा लगने वाला है, दो चार भव का जिसका मामला है, ऐसे भव्य जीवों को, ऐसे मुमुक्षुओं को, ऐसे
भावी भगवंतों को, जो वर्तमान में मैं भगवान हूँ ऐसा ख्याल जिसको नहीं आया, लेकिन जिसको बताना है एक भगवान आत्मा ही बताना है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जिनको देखिए आप आचार्य भगवान का शब्दों पर है, अनंत धर्मों वाला एक धर्मी में जो निष्णांत नहीं, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जन को प्रभु सुनिए नाथ, ये जो गुरुदेव श्री की जो बात सुन रहे हैं, समय सार की बात सुन रहे हैं, कुन आचार्य भगवान को सुन रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य भगवान को सुन रहे हैं, पद्म ब्रह्मधारी देव को सुन रहे हैं, ये कैसे जीव है? निकटवर्ती शिष्य जन, शिष्य तो है लेकिन कैसा जिस शिष्य है? निकटवर्ती शिष्य है। अभी अल्प काल के अंदर में आत्मा की अनुभूति करके मोक्ष में जाने वाला शिष्य है, उसको उपदेश दिया जा रहा है। क्या उपदेश जा रहा है? धर्मी ने ओळखावनारा કેટલાક धर्मों ओढ़े। अब धर्मी का उसको परिचय करवाना, कैसे कराओ? एक ज्ञायक भाव। अब एक ज्ञायक भाव के अंदर में क्या समझे? तो उसको जो समझाया जाता, क्यों समझाया जाता, कैसे समझाया जाता, कि इस संबंध में गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? निकटवर्ती के दो अर्थ हैं। एक तो गुरु के पास में समझ में आया है इसलिए समीप है। दूसरे प्रकार से कहिए तो निकटवर्ती, भव के अंत का छेड़ा आया, ऐसा है निकटवर्ती जीव है प्रभु, जिसको एक धर्मी का जिसको ज्ञान नहीं है, एक ज्ञायक का जिसको ज्ञान श्रद्धा नहीं है, परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ ऐसा विश्वास जिसको नहीं है, उसको वो ज्ञायक भाव बताना है। कैसे बता? क्योंकि जो सुनता न वो है तो निकटवर्ती, अल्प काल के अंदर में मोक्ष में चले जाने वाला है। कोई गुरुदेव के पहले, कोई गुरुदेव के साथ, कोई गुरुदेव के पीछे, लेकिन सब मोक्ष में जाने वाले हैं। ये भरत क्षेत्र के अंदर में उंडा अवसरपणी काल में, इस युग में जिसको एक धर्मी की बात, एक ज्ञायक भाव की बात कान पे पड़ती है, क्योंकि देखिए एक ऐसी गाथा है, छठी गाथा और सातवीं गाथा, जहाँ सीधा ज्ञायक भाव की चर्चा है, कोई नई निक्षेप की चर्चा नहीं है, कोई भेद प्रभेद की चर्चा नहीं है। अनादि से उसने वस्तु को भेद से देखा है, वो भेद को छुड़ाया है। दृष्टि के निदान में पूछे गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं कि तू अनादि काल से ज्ञान पर्याय का पक्ष में खड़ा है। कहाँ खड़ा है? ज्ञान पर्याय के पक्ष में, भेद के पक्ष में तू अनादि काल से खड़ा है, और उसके समीप में ज्ञायक महाराजा विराजमान है, उसको तू देखता नहीं। तो दिखाना तो है ज्ञायक महाराजा, दिखाना तो एक धर्मी, जिससे धर्मी के ऊपर में लक्ष्य जाते हुए उसको सम्यक दर्शन हो। हेतु तो यह है कि सब कोई ज्ञानी हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, तो उसको बताना एक धर्मी, एक शक्तिमान, एक गुणवान, एक सामान्य, एक त्रिकाणी, एक ध्रुव, एक परिपूर्ण परमात्मा, एक पंचम भाव, एक अखंड अभेद भाव बताना है। लेकिन कैसे बताना? किस विधि से बतावे कि उसको सम्यक दर्शन हो जाए? राग से तो भिन्न, मन वचन काया से, शरीर से तो भिन्न, अशुद्धता से तो भिन्न, लेकिन भेदों से भी भिन्न, एक अभेद तत्व बताना। क्योंकि जिसने उस अभेद तत्व की दृष्टि की है, उसको वस्तु अभेद अनुभूति में आती है। तो वस्तु अभेद है तो अभेद अनुभूति में आती है। अब अभेद है और अभेद अनुभूति में आती है, लेकिन आत्मार्थी की, मुमुक्षु की दृष्टि उस अभेद के ऊपर नहीं पड़ी। अभेद के ऊपर में दृष्टि जाए तो कैसे जाए? तो ये बात यहाँ पे नहीं कि राग से आत्मा भिन्न है, शरीर से आत्मा भिन्न है, कर्म से आत्मा भिन्न है, इसकी चर्चा ही नहीं की, क्योंकि वो तो आत्मा में है ही नहीं।
समीप में समीप क्या है तो कि गुण भेद, ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे गुण भेद जो है वो वस्तु में नहीं है, सामान्य में विशेष नहीं है, भेद विद्यमान नहीं है, यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र ज्ञायक में विद्यमान नहीं है। दर्शन ज्ञान चरित्र विद्यमान नहीं, इसलिए भेद विद्यमान नहीं है। तो कैसी है वस्तु तो क्या अभेद है वस्तु, एक ज्ञायक, एक धर्मी, एक शक्तिमान, एक गुणवान, एक ध्रुव, एक परिपूर्ण परमात्मा, ऐसी वस्तु है। अब मैं ज्ञायक हूं ऐसा देखे तो अनुभूति हो, लेकिन ज्ञान से ज्ञायक, दर्शन से ज्ञायक, चारित्र से ज्ञायक, भेदों से अभेद दिख नहीं सकता, क्योंकि जब दृष्टि भेद के ऊपर में है तो अभेद नहीं दिखता। भेद के ऊपर दृष्टि जाए तो भेद नहीं दिखता, भेद के ऊपर दृष्टि जाए तो अभेद नहीं दिखता। तो दिखाना तो है अभेद, क्योंकि वो वस्तु स्वभाव से अभेद है। वो बात भी कहेंगे कि वस्तु तो स्वभाव से अभेद है। धर्मियों का अभिप्राय तो यह है कि वस्तु स्वभाव से अभेद है। अब स्वभाव से अभेद है, भेद से कैसे समझ में आए? लेकिन समझावे तो कैसे समझावे? देखिए वो कहते हैं एक धर्मी में अनंत धर्म हो, अनंत धर्मो है ना, अंदर अनंत गुण है, नहीं है ऐसा नहीं, पर ऐसा एक धर्मी में जो निष्णांत नहीं, एक धर्मी का जिसको ज्ञान नहीं, अनंत धर्म स्वभाव गुण वाला एक गुणी वस्तु धर्मी, उसका जिसको ज्ञान नहीं, निष्णांत नहीं, अनंत धर्मों वाला एक धर्मी, अनंत गुणों वाला एक गुणी, उसका जिसको ज्ञान नहीं, उसकी जिसको अनुभूति नहीं, उसमें जो निष्णांत नहीं, उसमें अभी तक जो निपुण नहीं हुआ, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जन को, देखिए ऐसे निकटवर्ती शिष्य को क्या कहते हैं? एक तो जो शिष्य गुरु के पास आया है उसको कहते हैं, उसके घर पे समझाने नहीं जाते। प्रभु ये जो वस्तु जो है ना, ये बात कहीं पे मिलती नहीं। गुरुदेव श्री कहते हैं एक धर्मी यानी द्रव्य, ये अनंत धर्म वाला, उसका एक धर्मी का एक रूप वस्तु है। अनंत धर्मों का एक रूप वस्तु है। जो अनंत धर्मों का एक रूप वस्तु है वो एक है। अब एक के अंदर में तो अनेकता दिखता है, समझाना एक, लेकिन समझावे कैसे समझावे? तो क्या अनंत धर्मों का एक रूप ऐसा धर्मी, तो उसके कितने सामान्य विशेष धर्मों द्वारा, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र के द्वारा भेद करके ये बात समझाई गई। क्यों समझाई गई? क्योंकि वो एक में निपुण नहीं है, एक में निष्णांत नहीं है, एक में अनुभवी नहीं हुआ, एक का लक्ष्य नहीं गया उसका। तो वस्तु तो एक है, माने तो एक, न माने तो एक, दृष्टि जावे तो एक, दृष्टि नहीं जावे तो एक। देखिए अनादिकाल से अनंत 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 पुद्गल परता परावर्तन के पश्चात भी जीव ने भगवान आत्मा की ओर नहीं देखा, तो भगवान आत्मा में क्या अंतर पड़ा? और अनंत जीवों ने इस भगवान आत्मा को देखा, देख के सिद्ध हो गए, तो उस भगवान आत्मा में क्या अंतर पड़ा? नित्य निगोद के अंदर में अनंत अनंत काल से जीव नित्य निगोद के अंदर में है, आज तक उस नित्य निगोद से बाहर नहीं निकला, तो उसके भगवान आत्मा में क्या अंतर पड़ा? और अनंत 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 काल से सिद्ध दशा के अंदर में विराजमान है, ऐसे अनंत जीव है, तो उसके अंदर में आत्मा में क्या सुधार हुआ? निगोद के अंदर में कुछ बिगड़ा नहीं, सिद्ध दशा के अंदर में कुछ सुधरा नहीं। एक रूप रहती है वस्तु, वो एक रूप वस्तु के अंदर में निष्णांत नहीं है, ऐसे जीव को। लेकिन ये जीव कैसा है? निकटवर्ती शिष्य जन है। देखिए ये बहुत अद्भुत समाचार है जगत के भव्य जीवों को। ये अद्भुत समाचार है भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को, जो गुरुदेव को सुन रहे हैं।
इस युग के अंदर में समय सार की बात वही सुन सकता है जिसका अल्प काल के अंदर में मोक्ष होने वाला है। नियम सार की बात, प्रवचन सार की बात वही सुनता है जिसका भव समुद्र का किनारा निकट आ चुका है। बस अब संसार में रुलने का समय जिसका समाप्त हो चुका है, ऐसे सभी भव्य जन को, भव्य जीव को, देखिए ये सुनने वाले को अंतरंग से बात आनी चाहिए कि मैं निकटवर्ती शिष्य हूँ। उसके मेरे को ये बात आचार्य भगवान बता रहे हैं, उसके गुरुदेव श्री के हृदय को खोल रहे हैं। कितना स्पष्ट खुला, कितना स्पष्ट खुला। वस्तु कैसी है? द्रव्य यानी आनंद धर्म वाला, उसका एक धर्मी का एक रूप वस्तु है अनंत धर्म वाला। धर्मी अनंत धर्म नहीं है ऐसा नहीं है, किंतु अनंत धर्म वाला एक धर्मी है, अनंत गुणों वाला एक ज्ञायक है। तो दृष्टि कहाँ पे जानी चाहिए? अनंत के ऊपर, एक के ऊपर। भगवान, कितनी अद्भुत बात है, कितने मीठे समाचार हैं। अनादिकाल से नहीं सुने ऐसे समाचार है कि प्रभु तेरा मोक्ष होने वाला है। तू मोक्ष में अल्प काल के अंदर में सिद्ध दशा में जाके विराजमान हो जाए, ऐसे समाचार है इसके अंदर। आचार्य भगवान ने 2000 साल पहले पत्र अपने लिए लिख के गए थे कि प्रभु तू निकटवर्ती शिष्य जन है, भव समुद्र का तेरा किनारा आने वाला है। आ चुका है किनारा, तो 2-4 भव के अंदर में मोक्ष दशा को तू प्राप्त करेगा। वैसा एक रूप वस्तु है, पहले तो तय करके वस्तु एक रूप है। अनंत धर्मों वाला एक धर्मी, ऐसी एक रूप वस्तु है। उसका जिसको ज्ञान नहीं, ये उपदेश तो उसको है कि जिसको उसका ज्ञान नहीं, निष्णांत नहीं, ख्याल नहीं, ते तरफ का झुकाव नहीं, ऐसा निकटवर्ती शिष्य सुनने को आया। गायक का ज्ञान नहीं, गायक का झुकाव नहीं, गायक का अनुभव नहीं, गायक का आनंद नहीं, उसका ख्याल नहीं, परिणाम उपयोग उस तरफ का झुका नहीं, लेकिन है निकटवर्ती शिष्य। ऐसे शिष्य को ये उपदेश है। देखिए कितनी मंगल बातें हैं प्रभु, कि मैंने अनादिकाल से भगवान आत्मा की विराधना की, फिर भी भगवान आत्मा ने मेरे से मुंह नहीं मोड़ा। वो प्रकट, विराजमान, विद्यमान, एक रूप, नित्य विद्यमान है, नित्य विद्यमान, त्रिकाल विद्यमान, त्रिकाल एक रूप। अब उसका जिसको ख्याल नहीं है, उसकी जिसको समझ नहीं है, उसकी जिसको अनुभूति नहीं है, उसके तरफ जिसका झुकाव नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जिनको सुनने को आया है, ऐसे निकटवर्त, उसने अल्प काल में संसार का अंत लाना है, ऐसा शिष्य सुनने को आया है। जिसको अल्प काल के अंदर में संसार का भव समुद्र का किनारा लगना है, ऐसा शिष्य सुनने को आया है। अनंत अनंत गुण का गोदाम है प्रभु, लेकिन ये अनंत शक्तियों का संग्रहालय अभेद है। अनंत शक्तियों का संग्रहालय एक है। अनंत धर्मों का धरनार धर्मी एक है। कितनी सुंदर बातें हैं प्रभु। हमने स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखा, बात हमने स्वभाव की लेकिन भेदों से की। हमने वस्तु को ख्याल लिया, भेदों से लिया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, चीति, जीवत्व, प्रमेयत्व, सब शक्तियों से हमने आत्मा को पहचाना, लेकिन एक ज्ञायक भाव, तो एक ज्ञायक भाव है ऐसा नहीं देखा। तो देखिए क्या कहते हैं, अनंत अनंत गुण का गोदाम प्रभु एक,
अनंत शक्तियों का संग्रहालय एक, अनंत धर्मों का धरना धर्मी एक। पूज्य गुरुदेव श्री कितना आचार्य भगवान को स्पष्ट करते हैं कि एक की बात है, एक की चर्चा है प्रभु, अनंत की चर्चा नहीं है। क्योंकि अनंत अनंत रूप अनंत है, मैंने ज्ञान दर्शन रूप हो गया, दर्शन चारित्र रूप हो गया, ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, दर्शन दर्शन है, चारित्र चारित्र है, लेकिन ये अनंत धर्मों एक धर्मी रूप है। अनंत धर्मों धर्मी एक, अनंत गुणों गुणी एक, अनंत गुणों का गोदाम संग्रहालय एक। अब इसको एक का जिसको ज्ञान नहीं, ये नहीं कहते कि दूसरे की चर्चा नहीं करते, किसका ज्ञान नहीं, एक का जिसको ज्ञान नहीं। देखिए, एक का जिसको ज्ञान नहीं ऐसा कहते, ऐसी एक चीज ज्ञायक स्वभाव प्रभु, उसका जिसको ज्ञान नहीं। ऐसा नहीं कहा कि भेद का ज्ञान नहीं, निमित्त का ज्ञान नहीं, छद्रव्य का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं कहा। भेद का ज्ञान नहीं, निमित्त का ज्ञान नहीं, छद्रव्य का ज्ञान नहीं, कर्मों की प्रकृतियों का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि ये अभ्यास तो तूने अनंत बार किया प्रभु, एक का अभ्यास तूने नहीं किया, एक ज्ञायक का अभ्यास नहीं किया। तू जीन है ऐसा तूने अभ्यास नहीं किया। भेद का ज्ञान बोध किया, निमित्त का ज्ञान बोध किया, छह द्रव्य का ज्ञान बोध किया। यहाँ तो एक वस्तु प्रभु नित्यानंद आत्मा, यहाँ तो एक वस्तु प्रभु, प्रभु यहाँ तो एक वस्तु प्रभु। देखिए गुरुदेव भी कितना उल्लास से, आनंद से, उत्साह से तेरे अंतरंग के अंदर में उल्लास जगाते हैं। क्या कहते हैं? एक वस्तु प्रभु नित्यानंद आत्मा, जिसमें अनंत धर्म है, ऐसा अनंत गुण है, ये अनंत गुण के धरने वाला एक, अनंत की सिद्धि की, अनंत गुणों की सिद्धि, अनंत धर्मों की सिद्धि, लेकिन अनंत गुणों को धरने वाला एक। क्योंकि वस्तु एक है, वस्तु ज्ञायक है। तो ज्ञायक में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। ये बात को समझाकर, भेद से दृष्टि हटवाकर ज्ञायक के ऊपर दृष्टि ले जाना चाहते हैं। तो दृष्टि जावे कैसे, वस्तु को समझावे कैसे? तो वो भेद करके व्यवहार से समझाया जाता है। क्यों समझाया जाता है वो भी बताएंगे। लेकिन देखिए, ये बात जो समझना चाहते हैं ना, वो निकट भवी जीव है, ये आसन भव्य जीव है। ऐसे शिष्य को उपदेश है जिसको अभी एक शुद्धात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, जो शुद्धात्मा को समझने बैठा है। छह द्रव्यों को नहीं, निमित्त नैमित्तिक को नहीं, कर्ता कर्म को नहीं, रागादि भाव को नहीं, कर्म की प्रकृतियों को नहीं, भेदों को नहीं, एक अभेद भाव जिसको समझना है। लेकिन अभी एक भेद को समझ नहीं पाया अभी तक, इसका ख्याल नहीं आया कि प्रभु एक तरफ आप ज्ञान से बात करते हो, दर्शन से बात करते हो, सुख से बात करते हो, वीर्य से बात करते हो, प्रमेयत्व से बात करते हो, और दूसरी तरफ कहते हो कि अनंत धर्मों के अंदर में एक धर्म विद्यमान है, अनंत धर्मों विद्यमान नहीं है। अनंत की अनंतता एक रूप है, अनंत की अनंतता अनंत रूप नहीं है। क्या जिनेंद्र शासन, क्या निज शासन, क्या निज शासन की महिमा, क्या वस्तु की व्यवस्था, प्रभु हमने एक बार भी समझने की कोशिश यदि की तो निकटवर्ती शिष्य जन की राशि में समा जाता है। देखिए क्या कहते हैं, जिसमें अनंत धर्म, ऐसा अनंत गुण है, अनंत गुण के धरने वाला एक, ऐसा जो द्रव्य, ऐसा जो धर्मी, उसमें निष्णांत नहीं, बाकी बीजा में पंडित हो भले। इसलिए सुगानी जी साहब कहते हैं कि सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही पागल है।
बहन श्री बहन की बात अपन कल कर रहे थे, आज उसी के संदर्भ में एक बात याद आई। तो दोनों बहनें ये बात कहा करती थी कि आज जैन दर्शन मिला है ना, वो ज्ञानी होने के लिए मिला, पंडित होने के लिए नहीं मिला। चुने जमाने के अंदर में तो पंडित दौलत राम जी, टोडरमल जी, बनारसी दास जी, ये सब पंडित माने ज्ञानी ऐसा कहलाता था। अभी तो जो शास्त्र पढ़ावे सो पंडित, परिभाषा पूरी की पूरी परिवर्तित हो गई। जुने जमाने के अंदर में आज से 150-200 साल पहले के आगे का इतिहास देखा जाए तो जिसको पंडित शब्द का नाम लगाया गया वो ज्ञानी होते थे। उसलिए बंसी बहन ने बात कहा करती थी, अपने को पंडित होने के लिए यानी शास्त्र को धारणा में बिठाकर किसी को समझा दिया और अपन धारणा के अंदर में बिठा दिया तो पंडित हो गया, ऐसा पंडित अपने को नहीं बनना है। अपने को तो ज्ञानी बनने के लिए मार्ग मिला है। तो ज्ञानी बने कैसे? ज्ञानी माने ज्ञायक, ज्ञायक माने धर्मी, धर्मी माने ध्रुव, ध्रुव माने मैं। ऐसी दृष्टि जिसकी जाए उसके लिए यह उपदेश है। ये उपदेश आत्मा को बताने के लिए है प्रभु। जिसके पास जाने से आनंद उत्पन्न हो, ऐसा भगवान आत्मा एक रूप वस्तु, उसमें जो निष्णांत नहीं। देखिए बार बार गुरुदेव से एक बात कहते हैं, एक रूप वस्तु, एक ज्ञायक, एक गुणी, एक धर्मी, एक संग्रहालय, एक को बताते हैं। ये बात के ऊपर में बहुत वजन है प्रभु कि ज्ञायक शुद्ध है ना, वो भेद रूप नहीं होता उसलिए शुद्ध है, ये पर्यायों में नहीं आता उसलिए शुद्ध है, प्रमत अवरोत रूप नहीं होता उसलिए शुद्ध है, गुण भेदों में नहीं आता उसलिए शुद्ध है। क्योंकि वस्तु एक है, वस्तु शुद्ध है, वस्तु परिपूर्ण है, वस्तु मैं हूँ, उसमें निष्णांत नहीं है। जो उसमें मैं एक परमात्मा हूँ उसमें जो निष्णांत नहीं है, उसको उसकी दृष्टि जाए, उसको उसका ख्याल आवे, उसकी नज़र उसके ऊपर जाए। कहीं पे भी 6 द्रव्यों की चर्चा नहीं की, छठी सातवीं गाथा में कहीं पे नयों की चर्चा नहीं की, ज्ञायक की ज्ञायक भाव से चर्चा की, स्वभाव से चर्चा की, प्रमत अप्रमत से रहित से चर्चा की। ज्ञायक एक भाव तो ज्ञायक एक भाव है, ज्ञाता हो तो ज्ञाता है। ज्ञायक तो शुद्ध है। ये ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद से अशुद्धता उत्पन्न होती है। भेद के ऊपर दृष्टि जाएगी तो क्या होगा? विकल्प उत्पन्न होगा, विकल्प उत्पन्न होगा तो शुद्धता उत्पन्न होगी। वहां से हटवाना चाहते हैं आचार्य भगवान, कहाँ ले जाना चाहते हैं? एक के ऊपर ले जाना चाहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, आत्मा एक रूप वस्तु, उसमें जो निष्णांत नहीं, उसका ज्ञान नहीं। किसका ज्ञान नहीं? उसका ज्ञान नहीं माने एक रूप वस्तु का ज्ञान नहीं है। एक रूप वस्तु में अनंत धर्म। अब यदि एक प्रवचन के अंदर में आप देख लो, एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप शब्द का प्रयोग कितनी बार। क्योंकि वस्तु तो अनंत धर्म होने के बावजूद भी वो एक रूप धर्मी है, बस धर्मी है। अनंत गुण छता एक रूप का जिसको ज्ञान नहीं, ऐसा कहा। देखिए 3 लिटी के अंदर में 5 बार एक रूप की बात की। क्योंकि आज तक जो ख्याल में नहीं है ना, वो एक रूप परमात्मा ख्याल में नहीं है। एक रूप परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, एक रूप परमात्मा के ऊपर में दृष्टि नहीं हुई। तभी उसको समझाते हैं। किसको समझाते हैं? कि अनंत धर्म सिद्ध किया, अनंत गुण, एक वस्तु में अनंत गुण तो है। आत्मा एक ज गुण वाला है ऐसा नहीं है, तो अनंत गुण, अनंत धर्म कहो, अनंत गुण कहो, पर अनंत गुण को धरने वाला एक। गुण अनंत कहो, धर्म अनंत कहो, वो लेकिन अनंत गुण को धरने वाला एक। एक 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 एक, अहम एक को, अहम एक को, अहम एक को, अहम एक को, वहां पे ले चलना है। भेद से चर्चा की है अभेद में ले जाने के लिए। क्योंकि अभेद बतावे तो किसे बतावे?
किस तरह से बतावे, किस विधि से बतावे। अनुभव तो स्वयं को करना पड़ता है, दृष्टि स्वयं को करनी पड़ती है, लक्ष्य स्वयं को करना पड़ता है। गुरु दिशा दिखा देते हैं लेकिन दशा नहीं ला सकते। दिशा दिखा दी कि एक रूप धर्मी है, एक रूप गुणवान है, एक रूप गायक है, एक रूप ध्रुव है अनंत धर्म लेकिन है एक रूप। ठीक है, अनंत धर्म कहो, अनंत गुण कहो, पण अनंत गुण का धरने वाला एक ऊपर जिसका ज्ञान नहीं, ये गुणी और गुण का अनंत गुण का जिसको ज्ञान એ કઈ વસ્તુ નથી એમ કહે છે। ये गुणों का ज्ञान है कोई वस्तु नहीं है, भेद का ज्ञान है कोई वस्तु नहीं है। तो वस्तु क्या है? अभेद वस्तु है। अभेद का ज्ञान सो वस्तु और भेद का ज्ञान सो अवस्तु। देखिए गुरुदेव श्री ने कितना मर्म खुला है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि बात को जो सुन रहा है पंचम काल के अंदर वो निकटवर्ती शिष्य जन है। आज अनुभूति हो या कल हो या परसों हो या अगले बहुत जन्म में, लेकिन ये प्राप्त करने वाला जीव है। क्योंकि इसके अलावा इस युग के अंदर में बात को सुने कौन? रुचि पूर्वक, रस पूर्वक, प्रीति पूर्वक, समर्पणता पूर्वक। तो बात किसके लिए है? निकटवर्ती शिष्य जन के लिए। अब उसको क्या बतलाना है? एक धर्मी बतलाना है। एक धर्मी कैसे बतलावे? धर्मों के माध्यम से बतलावे, है ना। उपाय क्या है? मार्ग क्या है? एक ही मार्ग है कि उसको भेद करके समझा। लेकिन समझाना क्या है? वो एक में निपुण नहीं है, एक में निष्णांत नहीं है, एक में पारंगत नहीं है, एक का राजा नहीं बना। वो अनंत गुण को देखता है, गुण भेद को देखता है, गुण भेद से गुणी पे जाने का प्रयत्न करता है। लेकिन मैं एक ज्ञायक हूं ऐसा नहीं देखता। सम्यक दर्शन का विषय जो एक ज्ञायक भाव है उसका उसको ख्याल नहीं। तो वो क्या करता है? पर्याय को झुकाने का प्रयत्न करता है, भेद से अभेद को देखने का प्रयत्न करता है। ये वस्तु की व्यवस्था नहीं प्रभु, वस्तु तो एक है, वस्तु तो शुद्ध है, वस्तु तो परिपूर्ण है, वस्तु तो भगवान है। देखिए क्या कहते हैं। मैं उसलिए दिखाता हूँ कि आज गुरुदेव श्री ने भी इस बात को कितना स्पष्ट किया। ये कोई व्यक्तिगत चर्चा नहीं है, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है। ये वो बात है जो जिनेंद्र परमात्मा से चली आ रही है। जिनेंद्र परमात्मा, आचार्य भगवान, मुनि भगवान, ज्ञानी धर्मात्मा हो, पंडित जी माना बनारसी दास जी, दौलत राम जी, टोडरमल जी, इस परंपरा के अंदर में गुरुदेव श्री, सोगानी जी, बेंसरी बहन, आप देखो कितनी मस्ती वाली बातें करते हैं। और अपन उस मस्ती के अंदर में स्वभाव को देखने का प्रयत्न करें तो दिख जाए क्या कहते हैं। अनंत गुण वाला जीव, उनका जो ज्ञान है नहीं, एक का ज्ञान है नहीं और भेद का ज्ञान है तो व्यवहार है। ये अनंत गुण को धरना एक वस्तु है प्रभु, उसमें जो निष्णांत ज्ञान नहीं, ऐसे निकटवर्ती शिष्य भेद का जो ज्ञान है, पर्याय का जो ज्ञान है वो तो व्यवहार है। पर्याय का ज्ञान कहो या भेद का ज्ञान कहो, बात एक ही है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र माने, ज्ञान दर्शन चारित्र माने अपन पर्याय देखते हैं, भेद माने पर्याय, भेद माने विकल्प। ये व्यवहार है, ऐसी वस्तु नहीं है। व्यवहार है माने ऐसी वस्तु नहीं है। अनंत गुण का धरनार एक वस्तु है प्रभु। गुरुदेव श्री एक वस्तु है प्रभु, एक वस्तु है भगवान। उसमें जो निष्णांत नहीं, उसका ज्ञान नहीं, ऐसे निकटवर्ती शिष्य। लेकिन शिष्य कैसा लिया? निकटवर्ती। ऐसा निकटवर्ती शिष्य, वो भी नजीक अपना आत्मा सुनने को आया है,
दूसरी कोई चीज़ नहीं। उसको क्या बताते हैं? उसको बतलाते धर्मी को बतलाने वाले धर्मी, द्रव्य स्वभाव जो गायक एक रूप उसको बतलाने वाले, धर्मी को बतलाने वाले, द्रव्य को बतलाने वाले, द्रव्य को दिखाने वाले, गायक को दिखाने वाले, अभेद स्वरूप वस्तु जो है उसको बतलाने वाला। क्या बतलाने वाला? धर्मी को बतलाने वाला। क्या बतलाने वाला? एक गायक को बतलाने वाला। क्या बतलाने वाला? एक वस्तु को बतलाने वाला। क्या बतलाने वाला? एक परम परिणामिक भाव को बतलाने वाला, दिखाने वाला। ऐसा अनंत धर्म, उसी की चर्चा की है। जो अनंत गुण है वो एक गुणी के अंदर में, और गुण विद्यमान, गुण भेद विद्यमान नहीं है। ऐसा गुणी को बतलाने के लिए गुणों की चर्चा की है। किसको की है? कि जो एक के अंदर में पारंगत नहीं है उसको एक में ले चलना है। तो अभेद का भेद करके, भेद किया, किसका किया? अभेद का भेद किया। अभेद ज्ञायक जो है उसका भेद करके, ज्ञायक में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र से अभेद का भेद करके बतलाना क्या है? अभेद। बतलाना क्या है? धर्मी। बतलाते हैं किसके माध्यम से? धर्मों के माध्यम से। बतलाना क्या है? गुणी। बतलाते किसके? गुणों के माध्यम से। प्रभु वस्तु तो ऐसी अद्भुत है, इतनी अलौकिक, इतनी सुंदर। एक बार अपन इस माल को पकड़े ना, माल, तो माल कहाँ पे है? तो कि एक में है। बतलाना एक को है, बतलाना एक अभेद को है, परिपूर्ण वस्तु को बतलाना है। अब उसको बतलावे कैसे? तो कि जो ज्ञायक एक भाव है ना, वो निश्चय है, वो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु की व्यवस्था है। अनंत धर्मों, धर्मी के साथ स्वाभाविक अभेद है। अभी ये स्वाभाविक अभेद है, इसको भेद किया नहीं जा सकता। जो वस्तु स्वाभाविक अभेद है उसको भेद करके समझाया तो जा सकता है, लेकिन भेद से समझा नहीं जा सकता। समझाया भेद से, समझना अभेद से। प्रभु गुरुदेव श्री की शुद्धात्मा की, भगवान आत्मा की जो मस्ती है ना, उसको सुनने पर अपने को भी मस्ती चढ़ जाए, ऐसी वाणी है। सुरातन चढ़ा, मैंने मर्दा खड़ा हो जाए। अनादिकाल से शरीर के अंदर में, मन के अंदर में, वाणी के अंदर में, विकल्प के अंदर में अपनापन किया था, तो चैतन्य भाव से नहीं रहा, वो मुर्दा रहा। वो चैतन्य देव को जागृत कर रहे हैं कि प्रभु जागो जागो, सवेरा हुआ है, जागो नाथ, जागो प्रभु। क्योंकि हम एक को दिखलाने आए हैं, गायक भाव को दिखलाने आए हैं, ध्रुव भाव को दिखलाने आए हैं। ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी, ज्ञान दर्शन ये कर, ज्ञान दर्शन मय, ज्ञान वाला नहीं, दर्शन वाला नहीं, ज्ञान दर्शन मय वस्तु है, मैं हूँ। अद्भुत से अद्भुत वस्तु की व्यवस्था है। अभी आचार्य भगवान और भी स्पष्ट करेंगे कि भाई ज्ञानी का अभिप्राय क्या है, तो कि अनंत धर्मों से स्वाभाविक अभेद ऐसा एक धर्मी, उसको बतलाया। कहाँ से बतलाया, किस तरह से बतलाया, किस विधि से बतलाया, इसका विश्लेषण करेंगे। अभी तो बात अपने को ये समझनी है कि गुरुदेव को सुनने वाले सभी निकटवर्ती शिष्यजन हैं। एक अपन समअप करें। अब निकटवर्ती शिष्यजन की योग्यता क्या होनी चाहिए? कि योग्यता यह है कि वो एक का ख्याल उसको आया नहीं, प्रयत्नशील है, प्रयास कर रहा है, शोधखोड़ कर रहा है, लेकिन एक में निपुण हुआ नहीं है, लेकिन है निकटवर्ती शिष्यजन। उसको ऐसा उपदेश है कि गायक में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र। फिर ऐसा बात क्यों कहा? तो कि व्यवहार से भेद उपजा कर कैसे कहा, किस तरह से कहा है, बात अपन गुरुदेव श्री के मुखारविंद से, आचार्य भगवान के माध्यम से, गुरुदेव श्री के मुखारविंद से कल सुनेंगे। आज तो अपन इतना तय करें कि मैं एक गायक परमात्मा हूँ, एक गायक ध्रुवात्मा हूँ, चार भावों से रहित, एकमात्र पंचम भाव, परम पारिणामिक भाव, अपरिणामिक भाव, गायक भाव, परमात्मा भाव, शुद्धात्मा भाव, ध्रुव भाव, अनादि अनंत, एक रूप एक रूप एक रूप
एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ, ऐसा निर्णय सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना।